सो हेलो गाइस, वेलकम टू अनंत एक्सप्लेन्स। आज हम सीखेंगे कैसे थ्रेड्स काम करते हैं, कैसे थ्रेड शेड्यूलर्स होते हैं एंड राउंड रॉबिन लॉजिक क्या होता है और बहुत कुछ सीपीयू के अंदर घुसेंगे जहाँ पे हर एक सेकंड में हजारों थ्रेड्स घुस घुस कर काम करते हैं। और अगर कोई सिस्टम ना हो इन थ्रेड्स को हैंडल करने के लिए तो सिस्टम की भी सॉरी पता काफी राइट। थ्रेड्स होता क्या है? तो थ्रेड्स एक लाइट वेट सीपीयू यूनिट होता है क्योंकि एक प्रोग्राम के अंदर छोटे छोटे टास्क होता है, उनका उनको एग्जीक्यूट करने का काम थ्रेड करता है, उनको हैंडल करता है। जैसे एग्जांपल में एक नेटफ्लिक्स का कोई वीडियो है तो उसमें एक थ्रेड उसके वीडियो को स्ट्रीम करेगा, एक थ्रेड उसके सबटाइटल को दिखाएगा और एक थ्रेड होगा जो कि उनके अंदर एड्स को दिखाएगा। हर एक थ्रेड जो होता है उसका एक बर्स्ट टाइम होता है, एक आईडी होती है। हर एक थ्रेड की एक एक आईडी होता है जिससे कि वो डिफाइन किया जाता है वो एग्जैक्टली है क्या। और एक आईडी होता है, एक बर्स्ट टाइम होता है। बर्स्ट टाइम यानी कि वो कितने टाइम तक चाहिए उसको वो काम करने के लिए। ठीक है, वो 1 सेकंड होता है, 2 सेकंड हो सकता है, मिली सेकंड में होता है, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कोई वीडियो स्ट्रीम करना है, उसको एक पर्टिकुलर टाइम तक वीडियो स्ट्रीम करना है, राइट। दैट्स और एक स्टेट होता है। स्टेट क्या क्या हो सकता है? रेडी हो सकता है, रनिंग हो सकता है, या फिर फिनिश हो सकता है। ठीक है, कि वो अभी वर्किंग स्टेट में है या फिर रनिंग स्टेट में या फिर फिनिश स्टेट में। अब इन सबको बहुत सारे हजारों टास्क को हैंडल करने या थ्रेड्स को हैंडल करने के लिए एक शेड्यूलर होता है। ठीक है, शेड्यूलर वो बताता है कि शेड्यूलर ओएस का वो पार्ट होता है जो डिसाइड करता है कि कौन सा थ्रेड पहले चलेगा, कितनी देर तक चलेगा और कॉन्टेक्स्ट स्विच कब होगा। कॉन्टेक्स्ट स्विच मतलब एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड तक जब मूव करना। हम बनाएंगे एक सिंप्लीफाइड राउंड रॉबिन शेड्यूलर। ठीक है, राउंड रॉबिन शेड्यूलर क्या होता है? इसमें क्या होता है कि हर एक थ्रेड को एक फिक्स टाइम मिलेगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट थ्रेड आ जाता है। ठीक है, इससे इंश्योर क्या होता है कि हर एक थ्रेड को चांस मिले, कोई स्टारवेशन, कोई भूखा ना मरे, कोई भी थ्रेड। स्टारवेशन मतलब इसको टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं। है। अब क्या करते हैं हम, इस चीज को इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करते हैं। तो इम्प्लीमेंट करते हैं तो एक थ्रेड का क्लास बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा ये देखेंगे हम। उसके लिए कुछ इनिशियलाइज, ठीक है, इनिट और रखते हैं। ठीक है, सेल्फ आईडी मैंने बोला। ठीक है, तो थ्रेड आईडी ये आई होप हमको मिले। ठीक है, जब थ्रेड आईडी इनिशियलाइज हो, ठीक है, उसको और भी सिस्टम लेवल पे उसको डिसाइड किया जाता है। पर ठीक है, फिलहाल वो कौन सा नहीं हमारा। हर थ्रेड की एक आईडी होती है। ठीक है, उसका एक बर्स्ट टाइम होता है। ठीक है, तो उसको बोल देते हैं बर्स्ट टाइम, जो कि मिलेगा उसका। तो अब इस सब के बाद उस थ्रेड का एक रिमेनिंग टाइम भी होगा। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? ये भी बर्स्ट टाइम के बराबर होगा। इनिशियली बेसिकली हम ये डिसाइड करेगा कि कौन सा थ्रेड उसको कंप्लीट करने में कितना मिनट लगेगा। मान के चलिए कोई भी वीडियो स्ट्रीम करना है, 4 मिनट का वीडियो है, तो अभी हो सकता है 2 मिनट तक प्ले होगी, अभी कितना बचा होगा। ठीक है, तो शेड्यूलर उस चीज को ध्यान में रखता है। ठीक है, अब क्या है, इसके बाद हम बनाए एक शेड्यूलर। ठीक है, अब शेड्यूलर के अंदर क्या होगा? शेड्यूलर के अंदर हम रखेंगे बहुत सारे प्रोसेसेस। ठीक है, हाँ, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा? हेल्प डॉट थ्रेड्स। सारे थ्रेड्स होंगे। एक टाइम क्वांटम का कॉन्सेप्ट होता है। टाइम क्वांटम बेसिकली मतलब एक फिक्स टाइम एग्जिस्ट टर्म है। ये बताता है कि कितने टाइम बाद कौन फिर स्विचिंग करना है। मैंने बताया ना, राउंड रॉबिन शेड्यूलर में हर एक थ्रेड को एक फिक्स टाइम दिया जाता है। मतलब आप जैसे मान के चलो 3 थ्रेड्स हैं तो हर एक टेस्ट को बोलेगा कि टाइम क्वांटम मतलब 2-2 मिनट दे दिया, तो 6-6 मिनट, 6-8-10 मिनट की 3 वीडियोस है, सबको 2-2 मिनट देगा तो पहला वीडियो आएगा वो 2 मिनट तक लेगा, फिर दूसरा वीडियो स्विच होकर शेड्यूलर दूसरे वीडियो को देगा। तो वो टाइम क्वांटम जो 2 मिनट तक जितना टाइम अलाउ कर रहा है एक पर्टिकुलर टास्क को देने के लिए, उसको टाइम क्वांटम बोलते हैं। ठीक है, तो इसको बोल देते हैं सेल्फ डॉट टाइम क्वांटम इज इक्वल टू। ठीक है, अब सिंपली आप कुछ नहीं करना, बस इसको रन करना है। ठीक है, तो इसमें बस ये रख लेते हैं। अब सवाल आता है इसको रन कैसे करते हैं। ठीक है, राउंड रॉबिन शेड्यूलर कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। हर एक
थ्रेड को एक टाइम तक देंगे। सिंपली करना ही क्या है नेक्स्ट टास्क पे आपको कि एक while लूप चलाना है क्या देखने के लिए कि कोई भी थ्रेड्स सेल्फ डॉट थ्रेड्स है, थ्रेड्स में कोई भी टाइम जो हाँ उसका रिमेनिंग टाइम जो कि हम यहाँ से उठाएंगे रिमेनिंग टाइम अगर है किसी भी थ्रेड पर कैसे लिखेंगे एनी किसी भी थ्रेड का अगर रिमेनिंग टाइम बेसिकली आई होप है ना सेम ही था। अभी क्या होगा अगर कोई भी थ्रेड का रिमेनिंग टाइम बचा हुआ है, मतलब कोई भी थ्रेड अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ है, ठीक है तो हम क्या करेंगे पहले थ्रेड्स जब अगर देखेंगे फॉर थ्रेड मतलब कोई ना कोई थ्रेड्स ठीक है अब हम हर एक थ्रेड को देखेंगे ठीक है तो इसके अंदर क्या देंगे थ्रेड्स के अंदर जाएंगे और चेक करेंगे क्या है कि इस थ्रेड की आईडी थ्रेड का रिमेनिंग टाइम अगर पॉजिटिव है मतलब अभी भी वो थ्रेड बचा हुआ है काम करने में ठीक है थ्रेड डॉट स्टेट को सबसे पहले हम रनिंग बोलेंगे बोल गया था कि हर एक थ्रेड का स्टेट भी होता है मैंने बताया था थ्रेड का स्टेट लिखना मैं भूल गया तो सेल्फ हर एक थ्रेड का एक स्टेट ठीक है तो स्टेट को स्टार्ट में तो रेडी ही रखते हैं लेकिन जब आप थ्रेड बनाओगे इनिशियलाइज करोगे तो थ्रेड को रखोगे है ना थ्रेड का स्टेट आपने रनिंग कर दिया ठीक है इसके बाद क्या करोगे आप बेसिकली बताओगे कि चलो प्रिंट कर देते हैं कि भाई इस टाइम पे कौन सा टाइम है तो ये होगा लेकिन ये हमें शेड्यूलर के हिसाब से डिसाइड कर देना है ना क्योंकि शेड्यूलर ही बताएगा कि अ, कितना टाइम ये हुआ है ठीक है क्या कर लेते हैं कितना टाइम कर लेते हैं पूरा टाइम बताएगा कि अभी कौन से मोमेंट पे और हमें आईडी से आइडेंटिफाई करें अब फिर हमें पता चल गया तो अभी नेक्स्ट मतलब क्या लिखते हैं कि हमारे पास कितना टाइम बचा हुआ है ठीक है तो ये कितना होगा ये बचेगा ये हमेशा बताएगा ये तो मेन कॉन्सेप्ट है कि ये होगा जितना भी टाइम टोटल बचा हुआ है ठीक है क्योंकि वो मिनिमम टाइम टाइम दिया जाता है उस टास्क को एग्जीक्यूट करने में। और टाइम काउंटिंग और वर्सेस जो टाइम अभी बचा हुआ है उस थ्रेड को कंप्लीट करने में उनमें जो मिनिमम होगा वे डिसाइड करेगा सेल्फ हर्ट है टाइम काउंटर ठीक है या फिर थ्रेड का जो रिमेनिंग टाइम को कॉपी किया जाता है ठीक है अब क्या करेंगे ठीक है उसके थ्रेड का जो टाइम रिमेनिंग ठीक है वो हो जाएगा टाइम क्वांटम से टाइम स्लाइस से क्योंकि हमने उस टास्क को उतना टाइम दे दिया एग्जीक्यूट है ना के बाद जो हम टाइम बढ़ा देंगे कि भाई इस शेड्यूलिंग के हिसाब से इतना टाइम हो चुका है टाइम स्लाइस के बराबर इतना टाइम स्पेंड हो चुका है ना अब इसके बाद क्या होगा ठीक है ऐसे एक टाइम आया उसने अपना टाइम लिया टाइम क्वांटम के हिसाब से ये फिर अगर टाइम कम क्वांटम से कम टाइम उसको एग्जीक्यूट करने में बाकी है तो वो लेकिन अगर उसका थ्रेड उस थ्रेड ठीक है अगर रिमेनिंग टाइम जीरो हो गया मतलब वो कंप्लीट हो चुका है थ्रेड थ्रेड का जो स्टेट है हम उसको फिनिश बोल देंगे ठीक है और काफी सारे हम एंड भी कर देते हैं कि ठीक है एक टाइम क्या है इस टाइम पे टाइम और
थ्रेड, उसकी थ्रेड आईडी थ्रेड डॉट आईडी वो फिनिश हो चुका है। ठीक है, अब इससे पता चल गया कि हमारा थ्रेड कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अगर थ्रेड कंप्लीट नहीं हुआ तो हमने इस थ्रेड को रनिंग किया है, उसके थ्रेड के स्टेट को वापस हम रीडिंग में कर दें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोड एग्जीक्यूशन, सिंपल प्रोसेस तैयार फ्रॉम लॉग कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, टाइम क्वांटम के हिसाब से चेंज। हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, ये स्टैंडर्ड तरीके लिखना होता है, पाइथन जितना भी आता है बहुत अच्छा। मैंने पाइथन क्यों चूज किया क्योंकि काफी सिंपल है इसको एग्जीक्यूट करना, इससे अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं कुछ चलो ठीक है, अब थ्रेड बने। ठीक है, अब इसके अंदर क्या चाहिए, एक आईडी चाहिए, आईडी बना देते हैं, एक पॉइंट कॉन्टेक्ट चलो बना देते हैं। कोई आईडी दूसरा थ्रेड बनाते हैं, इसका आईडी कनेक्ट देते हैं और इसको दे देते हैं 15 सेकंड के लिए चलेगा। ठीक है, T3 दूसरा थ्रेड दे देते हैं। ठीक है, अब ये कुछ भी हो सकता है, एक वीडियो हो सकता है, सपोज करो दूसरे टाइम पे आप कोई नोटपैड पे कुछ मैसेज सेव कर रहे हो, या फिर कोई तीसरा टास्क हो सकता है, आपने कोई दूसरी एप्लीकेशन ओपन की थी थ्रेड्स, आप शेड्यूलर को इनिशियलाइज करेंगे। शेड्यूलर, ठीक है, और शेड्यूलर को टाइम क्वांटम की जरूरत है, तो चलो हम टाइम क्वांटम की वैल्यू दो रखते हैं स्टैंडर्ड। एक चीज मैंने बोली, शेड्यूलर के अंदर हम सारे थ्रेड्स भी तो ऐड करेंगे, थ्रेड्स। थ्रेड एक आएगा, सेल्फ डॉट अपेंड करके सेल्फ डॉट थ्रेड्स और सेल्फ ओपन होने के बस। ठीक है, शेड्यूलर को ऐड करने के बाद शेड्यूलर में शेड्यूलर डॉट थ्रेड्स यूजर शेड्यूलर के अंदर हम T2 शेड्यूलर के अंदर ऐड T3। ठीक है, ऐड करने के बाद क्या करेंगे, बस अब हमको सिंपल कर देना है रन, और फिर वो बता देगा कि एग्जैक्टली कौन सा प्रोसेस कितने पाइथन चलाने हैं थ्रेड शेड्यूल। और ये रहा। तो अभी क्या हुआ, इसने क्या हुआ, ये माइनस की वजह से क्या करते हैं, थ्रेड आईडी ऐसे लिख दे तो बेटर है। ये तरीका रनिंग प्रोडक्शन मत सेव नहीं किया मैंने भाई। तो अभी क्या हुआ, टाइम जीरो पे सबसे पहले देखो तीनों थ्रेड्स में लगाया, ठीक है, तीनों थ्रेड्स में लगाया कितना, ये पहला थ्रेड आया 0 सेकंड पे, तीनों थ्रेड्स वन बाई वन आया। ठीक है, अभी मान लेते हैं सब इनिशियल टाइम जीरो है। ठीक है, तो थ्रेड सबसे पहले आया, उसका 5 सेकंड उसको कंप्लीट करने में, तीसरे को 3 10 10 3 था, दूसरे का 3 था, तीसरे का 8। तो पहले आया, उसने किया टाइम टाइम से उसी सबसे 2 सेकंड उसको मिला, ये 5 सेकंड से कम ही है, उसको 2 सेकंड में, उसके बाद हमने फेरारी 2 को एग्जीक्यूट कर दिया उसका रनिंग। ठीक है, तो 2 यूनिट टाइम देने के बाद हमने क्या किया, थ्रेड ठीक को स्टार्ट किया, क्योंकि 2 यूनिट करने के बाद इसके पास एक फर्स्ट टाइम चाहिए, तो थ्रेड की स्टार्ट हुआ, 2 यूनिट किया, ये 6 बचा, फिर वापस से कॉन्टेक्ट स्विच होने के बाद थ्रेड 1 पे चला गया। ठीक है, इसका 2 सेकंड हुआ, अभी इसका 1 सेकंड बचा हुआ है, कॉन्टेक्ट स्विच होकर थ्री टू पे चला गया, थ्री टू का में 1 सेकंड बचा हुआ था पिछली वजह से, 1 सेकंड उसने एग्जीक्यूट किया और टू टाइम इज इक्वल टू 9, 8 प्लस 9 सेकंड फिर टू खत्म, बस कॉन्टेक्ट स्विच में फिर से थ्रेड थ्री पे जाएगा। ठीक है, वो ऑर्डर नहीं होती है कॉन्टेक्ट स्विच, तो अब कॉन्टेक्ट स्विचिंग वाले के बाद हट गया, उसने 2 सेकंड लिया, उसके बाद उसके पास 4 सेकंड, 2 सेकंड और बचेगा। तो
2 बार हुआ, मैं तो अभी 4th सेकंड बचा हूँ। उसने कॉन्टेक्ट स्विच होकर फिर से थ्रेड 1 पे लिया, फिर से वहाँ पे 1 यूनिट बचा था, तो थ्रेड 1 खत्म हो गया। उसके बाद फिर थ्रेड 12 से थ्रेड 3 ने स्टार्ट कर दिया, 14 पे गया, 2 यूनिट बचा, फिर से पे गया, तो उसका थ्रेड एंड पूरा फिनिश हो गया। दैट्स हाउ द एंटायर प्रोसेस इट्स कंप्लीट। ठीक है, तो ये रहा आपका छोटा सा ओएस लेवल प्रोजेक्ट। ठीक है, ये एक मिनी प्रोजेक्ट छोटा है, बट इसके अंदर जो सीखा वो है थ्रेड लाइफ साइकिल, शेड्यूलर कंट्रोल, रियल ओएस ऑनेस्ट। कल अगर हम डेटाबेस का या फिर कोई भी वेब सर्वर बनाते हैं तो हमारे लिए ये concepts जरूरी होते हैं। और ऐसे और ही ओएस लेवल प्रोजेक्ट्स, सिस्टम डिजाइन वेब और फुल डीप डाइव्स के लिए सब्सक्राइब मारिए और नीचे बताओ कि कैसा लगा वीडियो, नेक्स्ट कौन सा ओएस या कौन सा अपडेट चाहिए। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।